गुड मॉर्निंग बच्चों। और हम लोग देखिए आपके सामने स्क्रीन के सामने एक क्वेश्चन है, उसको हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, मैकेनिज्म दिया हुआ है एक कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का और उसमें ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पूछा है। ठीक है, तो आइए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। इसका सॉल्यूशन देखने से पहले हमको कुछ मेन कॉन्सेप्ट याद होने चाहिए। ठीक है, तो साथ साथ में मेन कॉन्सेप्ट भी देखते हुए चलेंगे। तो सबसे पहला कॉन्सेप्ट तो हमें ये याद होना चाहिए कि जो ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होता है या रेट लॉ एक्सप्रेशन होता है, इट इज़ गिवन बाय स्लोएस्ट स्टेप। ठीक है, तो स्लोएस्ट स्टेप का ही जो रेट लॉ ऑफ एक्सप्रेशन है उसको सबसे पहले लिखेंगे, क्योंकि वही आगे चल के कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का रेट लॉ ऑफ एक्सप्रेशन हमें देगा। ठीक है, फास्ट नहीं देता है, स्लो देता है। तो स्लो स्टेप अगर देखा जाए तो सेकंड स्टेप है। अब इसका रेट लॉ एक्सप्रेशन लिखेंगे तो आर इक्वल टू हो जाएगा कि कंसंट्रेशन ऑफ एक्स एंड कंसंट्रेशन ऑफ वाई टू। ठीक है, देखिए ये जो एक्स है इसके रिएक्टेंट का, इस स्टेप का, इस मैकेनिज्म के स्टेप का ये रिएक्टेंट है, और वाई टू भी ये स्लोएस्ट स्टेप जो है मैकेनिज्म में उसका ये रिएक्टेंट है। ठीक है, यानी सेकंड स्टेप के ये दोनों रिएक्टेंट है। ठीक है, फिर इनका पावर अगर देखिए कुछ नहीं लिखा है तो ये 1 है। आइए 1 लिख देते हैं, लिखिए या ना लिखिए कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन लिख देते हैं समझने के लिए। और y2 के भी कंसंट्रेशन का पावर यहाँ पे 1 होगा। अब ये 1 कहाँ से आया, तो देखिए ये 1 आया, अगर आप इस रिएक्शन को, सेकेंड रिएक्शन को ध्यान से देखिए तो जो एक्स रिएक्टेंट है फॉर द सेकेंड स्टेप रिएक्शन, तो इसका कोफिशिएंट कुछ भी नहीं लिखा है, यानी यहाँ पे 1 होगा। तो जो स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट है ये 1, यही पावर हो जाता है। ठीक है, और यहाँ पर भी वही चीज़ है। तो यानी कि सेकंड जो स्टेप आपको सेकंड कॉन्सेप्ट आपको ये याद रखना होगा कि जो पावर होता है रेट लॉ एक्सप्रेशन में वो इक्वल टू होता है स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट इन द रिएक्शन। ठीक है, रिएक्शन में जो रिएक्टेंट के स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट होते हैं वही उनके रेट लॉ एक्सप्रेशन में पावर होते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा कि ये कॉन्सेप्ट सिर्फ और सिर्फ एलिमेंट्री रिएक्शन पे एप्लीकेबल है, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन पे एप्लीकेबल नहीं है। ये जरूर ध्यान रखिएगा, इस कॉन्सेप्ट को आप कभी भी कॉम्प्लेक्स पे मत लगाइएगा, सिर्फ एलिमेंट्री रिएक्शन पे लगाइएगा। ठीक है, तो ये सेकंड कॉन्सेप्ट आपको आना चाहिए, तभी आप यहाँ तक पहुँचेंगे। ठीक है, फिर थर्ड कॉन्सेप्ट जो कि सेकंड से भी इम्पॉर्टेंट है, तो थर्ड कॉन्सेप्ट आपको ये आना चाहिए कि हमेशा जो रेट लॉ एक्सप्रेशन अगर आप किसी रिएक्शन का लिख रहे हैं तो उसमें इंटरमीडिएट टर्म्स फाइनल में नहीं होना चाहिए। फाइनली इंटरमीडिएट टर्म्स किसी भी तरीके से, मीन्स इंटरमीडिएट जो टर्म है उसको आप हटा दीजिए, सिर्फ और सिर्फ रिएक्टेंट टर्म होने चाहिए। ठीक है, नो इंटरमीडिएट टर्म। लेकिन अगर आप इस रेट लॉ एक्सप्रेशन में देखिए तो ये जो x है इट इज़ अ इंटरमीडिएट नॉट रिएक्टेंट। रिएक्टेंट में सिर्फ आपका x2 और y2 है, तो x2 तो है, ठीक है, गुड, बट यहाँ x है एंड x इज़ नॉट द रिएक्टेंट। तो अब इसको मुझे सब्स्टिट्यूट करना होगा इन द फॉर्म ऑफ रिएक्टेंट, इन द टर्म ऑफ रिएक्टेंट। तो इसके लिए अगर आप ध्यान से देखिए तो सबसे बढ़िया स्टेप है फर्स्ट, क्योंकि यहाँ पे जो रिएक्टेंट x2 भी प्रेजेंट है और इंटरमीडिएट x भी प्रेजेंट है। तो फर्स्ट रिएक्शन का हम सबसे पहले Kc लिखेंगे। Kc आप जान ही रहे हैं कि प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट होता है। ठीक है, ये 2 आया, अगर x इंटू एक्स करेंगे तो स्क्वायर ही आएगा। फिर इसके बाद से इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो x इक्वल टू हो जाएगा रूट में Kc इंटू x2 का कंसंट्रेशन। ठीक है, अब देखिए x का जो वैल्यू है इन द टर्म ऑफ रिएक्टेंट आ चुका है। इसको बस हमें यहाँ पर जहाँ रेट लॉ एक्सप्रेशन हमने स्लो के लिए लिखा था
वहाँ पे x की जगह सब्स्टिट्यूट कर देना है। तो आइए सब्स्टिट्यूट करके देखते हैं। तो r इक्वल हो जाएगा k इंटू KC⁻²। रूट को हम हाफ पावर में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, x2⁻² इंटू y2 का कंसंट्रेशन, ठीक है। और अगर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन देखें तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो है, जो रिएक्टेंट होते हैं उनके पावर को हम सिंपली ऐड कर देते हैं। तो 1/2 + 1 = 3/2 दैट इज 1.5। और ये जो आपका है दोनों कांस्टेंट है, ये मिलके एक नया कांस्टेंट के